classes. हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं हमारे 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट के बारे में। अब देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है ना सॉलिड स्टेट, कोई नया टॉपिक तो है नहीं। ये हमने 9th क्लास में भी इसका बेसिक पढ़ा है, 10th क्लास में भी लगभग बार बार ये चैप्टर रिपीट हुआ है। ठीक है, इसके चैप्टर के अंदर जो हम चीज़ें पढ़ते हैं। अब 12th में ऐसा क्या आ जाएगा? अब देखो 12th में बच्चों हमारी अब हायर स्टडी होने वाली है, कुछ चीज़ें एडवांस है जो यहाँ पे चैप्टर में आके जुड़ जाएंगी, उनकी स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ना है, इसलिए चैप्टर पूरा स्पेसिफिकली सॉलिड स्टेट के बारे में। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोग जानते हैं कि मैटर के बारे में तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बहुत प्राइमरी क्लासेस से। मैटर को किस तरह से डिफाइन करते थे? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ सर्टेन मास। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके पास एक सर्टेन मास भी होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब उसके पास एक फाइनाइट वॉल्यूम भी होगा। ऐसी सभी चीज़ों को हम क्या बोलते थे? मैटर। और मैटर को हम जानते हैं कितनी स्टेट में डिवाइड किया हुआ है। मैटर की यहाँ पे 3 स्टेट पढ़ते हैं हम, कौन कौन से? सॉलिड स्टेट, एंड द सेकेंड वन इज लिक्विड स्टेट, एंड द थर्ड वन इज गैस स्टेट या गैसियस स्टेट। ठीक है, अब बच्चों ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है स्पेसिफिक केवल सॉलिड स्टेट के बारे में। ठीक है, अब देखो बच्चों कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हम जानते ही हैं ऑलरेडी सॉलिड्स के बारे में। जैसे अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो सॉलिड का अपीयरेंस किस टाइप का हो सकता है? पहली बात तो सॉलिड का अपीयरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैसा होगा? रिजिड अपीयरेंस होगा। रिजिड बोल सकते हो या डेंस भी बोल सकते हो, एक ही बात है। दूसरी बात ये कि इनके अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे होंगे? काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बच्चों किस वजह से हाई हैं? क्योंकि इनकी डेंसिटी भी कैसी होंगी? नेचर में काफ़ी ज़्यादा हाई होंगी। ठीक है, अब देखो बच्चों एक चीज़ तो हम जानते ही हैं मैटर के बारे में कि एवरी मैटर इज कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कोई सा भी मैटर हो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जिनको हम एटम या मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो सॉलिड्स हैं इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कुछ इस तरह से अरेंज होंगे कि उनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो कैसी रहेगी? बहुत कम रहेगी। मतलब मॉलिक्यूल्स क्या है सॉलिड के अंदर? बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की वैल्यू कैसी है यहाँ पे? ज़्यादा है या कम है? काफ़ी कम वैल्यू है। तो एक प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे और पता लगती है, लो वैल्यू ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों इससे रिलेटेड कि ये जो डिस्टेंस है जिसको हम यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोल रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, अगर किसी भी स्टेट के अंदर मैटर में पार्टिकल्स के बीच में अगर डिस्टेंस की वैल्यू कम है, तो अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स कैसा होना चाहिए? काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि देयर विल बी अ हाई वैल्यू ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो कुछ प्रॉपर्टीज तो बच्चों ये ऐसी हैं जो हम नॉर्मली जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे इस चैप्टर में बच्चों और क्या क्या आने वाला है, बस यहाँ से ही चैप्टर थोड़ा डिटेल में स्टार्ट हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो शायद आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी। जैसे ये सॉलिड स्टेट की हम बात कर रहे हैं, सॉलिड भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के? नॉर्मली 2 टाइप्स आएंगे हमारे पास सॉलिड के। कौन कौन? द फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड द सेकेंड वन इज अमॉर्फस। ठीक है, ये शायद हो सकता है आपने प्रीवियस क्लासेस में ना पढ़ा हो। ठीक है, अब बच्चों क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, ठीक है, सॉलिड्स की 2 कैटेगरी हैं। और हम एक चीज हम जानते हैं कि सॉलिड किससे मिलकर बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली पैक्ड हैं। ठीक है, बहुत पास पास रखे हुए हैं। और इन दोनों में ही क्या होगा? पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे। तो फर्क क्या हुआ?
फ़र्क यहाँ पे ये आएगा कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो एक रेगुलर ज्योमेट्री में अरेंज होंगे इस तरह से। मतलब हर किसी पार्टिकल की पोजीशन क्या है, फिक्स है। अगर एक ही पोजीशन आपको पता है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि किसी एक रैंडम पार्टिकल की पोजीशन क्या होने वाली है, ठीक है। तो इस टाइप की ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर ज्योमेट्री। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स हैं जिनमें पार्टिकल्स कौन सी ज्योमेट्री में अरेंज होंगे, रेगुलर ज्योमेट्री में अरेंज होंगे। और उसके बाद आते हैं बच्चों अमॉर्फस। अमॉर्फस में क्या होगा, जहां भी पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास होंगे, लेकिन कोई भी पार्टिकल कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। मतलब वहां पे कोई रेगुलरिटी नहीं है, ज्योमेट्री कैसी है, इर्रेगुलर ज्योमेट्री है, ठीक है। तो बच्चों ये तो था नॉर्मल सॉलिड का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इस वीडियो में तो केवल हम इतना ही ध्यान रखेंगे कि सॉलिड का क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप के सॉलिड हो सकते हैं, और फिर इस चैप्टर को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं अपने फर्दर लेक्चर्स में, ठीक है। ओके।